बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अबाउट है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को कब इंट्रोड्यूस करवाया गया और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। आखिर ऐसी क्या रीज़न थी कि इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया और किसने इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। ये 17वीं सदी की बात है कि सर आइजैक न्यूटन और लेबनीज, ये दोनों ग्रीक साइंटिस्ट जो जिनने इसको इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। सर आइजैक न्यूटन एंड लेबनीज, इन दोनों ने 17वीं सेंचुरी में इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसकी रीज़न क्या थी, इसके पीछे की क्या लॉजिक थी कि इसको इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। जब इन्होंने सर्कल का एरिया फाइंड कर लिया, जब इन्होंने एक कॉनिक सेक्शन का एरिया फाइंड कर लिया, जब इन्होंने राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया, जब इन्होंने इन सारी चीज़ों का एरिया फाइंड कर लिया, राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया, देन इनको एक एरिया अंडर द कर्व चाहिए था। इन्होंने फाइंड करना था एरिया अंडर द कर्व। इन एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना था। इनके पास एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए कोई भी अभी तक फार्मूला नहीं था 17वीं सेंचुरी तक। फिर इनको एक ऐसा फार्मूला चाहिए था जो इनको ये एरिया अंडर द कर्व दे सके। ऊपर वाली सारी शेप्स का उन्होंने एरिया फाइंड कर लिया। अब उनके लिए प्रॉब्लम, अब उनके लिए क्वेश्चन मार्क एरिया अंडर द कर्व था। इसको फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन समेशन इंटीग्रल का एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया 17वीं सेंचुरी में इन दोनों ने। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन किसे कहते होते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अगर मैं आपको दो लफ्ज़ों में समझाऊं तो इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना। मतलब कि इंटीग्रेशन इज़ अ वे ऑफ एडिंग स्लाइस टू फाइंड द होल। तमाम चीज़ को फाइंड करना बाय द एडिंग ऑफ स्लाइस, छोटे छोटे पार्ट्स को आप डिवाइड करना और उसको ऐड करना। अब देखो, जो हमारे पास एक ग्राफ था उसको उन्होंने क्या किया, क्यूब, छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर दिया। छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करने के बाद जिसको आपने डेल एक्स का जिसको आपने इंटीग्रेशन में डी एक्स का, छोटे छोटे क्यूब को ऐड कर बनाने के बाद उसको उसने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद उसने एरिया फाइंड कर लिया। इंटीग्रेशन कैन बी यूज द फाइंड ऑफ एरिया, वॉल्यूम, सेंटर पॉइंट्स एंड मैनी यूजफुल थिंग्स। इन चीज़ को भी ऐड करने के लिए इन छोटे छोटे क्यूब को ऐड करके ये फाइंड किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। अब जो इशू था वो इशू ये था जी, जो आपने क्यूब बनाए, अब उन क्यूब में अगर आप इनको गौर से, ग्राफ को गौर से देखो तो बीच में स्पेस थी। इन स्पेस की वजह से जो हमारा क्वेश्चन था उसका जो आंसर आ रहा था, जो एरिया फाइंड कर रहे थे उसका जो एरिया आ रहा था वो थोड़ा बहुत गलत आ रहा था। वी कुड नॉट कैलकुलेट द फंक्शन एट अ फ्यू पॉइंट्स and add up slice of width del x like that, but the answer would not be very accurate. उसकी वजह क्या थी, क्योंकि जो क्यूब थे उसके जो स्पेस थी, दरम्यान में स्पेस रह जाती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अगर आप दूसरी ये डायग्राम देखें तो वो क्यूब को छोटा छोटा बना दिया था, नियर उनकी जो विड्थ थी नियर अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दी थी, जिसकी वजह से जो आपका आंसर था, जो आपके एरिया का आंसर था वो करेक्ट होने लगा। अब आप इस चीज़ को रीड करें तो वो कहते हैं जी, वो कैन मेक द डेल एक्स अ लॉट स्मॉलर एंड ऐड अप मैनी स्मॉलर स्लाइसेस, आंसर गेटिंग बेटर, एंड एज स्लाइस अप्रोचेस टू जीरो विड्थ द आंसर अप्रोचेस द ट्रू आंसर। देन जो आपका आंसर था वो ट्रू आने लगा। इस इशू को उसने इस तरीके से सॉल्व किया, क्या कि स्लाइस को उसने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको आपने इंटीग्रेशन में डी एक्स का नाम दिया, डेल एक्स का नाम दिया।
तो इस तरह इस इशू को उसने इस तरीके से सॉल्व किया और इस स्लाइड्स को ऐड करने के बाद उसने क्या किया, इनको सम कर दिया। अब हम देखते हैं जी इसका जो नोटेशन है, इंटीग्रेशन का नोटेशन है वो किस तरीके से है। ये जो कर्ल टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन होती है ये दरअसल सम मतलब एस, उस एस को खींच के निकाला गया है। इसको इंटीग्रल सैंपल कहते होते हैं। टू एक कांस्टेंट होता है, एक्स वो फंक्शन होता है जिसके ऊपर इंटीग्रेशन की जा रही होती है। अब डी एक्स क्या है, डी एक्स वही चीज़ है जो आप पीछे छोटे छोटे क्यूब बना के आए हो, बहुत सारे जो क्यूब बना के आए हो, डी एक्स वही है। इसको स्लाइस अलॉन्ग एक्स कहते होते हैं। तो ये डी एक्स है। अब ये सारा जो है द सैंपल ऑफ इंटीग्रल इज स्लैशेस एस है फॉर सम द आइडियाज, जो कि आपका एक आइडिया है भी सम से निकालना है। और आफ्टर द इंटीग्रल सैंपल वी पुट द फंक्शंस फॉर वी वांट टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ कॉल्ड इंटीग्रेट एंड देन फिनिश विद dx, और इसको हम dx के साथ फिनिश कर देते हैं टू मीन द स्लैश गो टू द एक्स डायरेक्शन एंड अप्रोचेस टू द जीरो विड्थ। जो इसकी जो विड्थ है वो क्या है, जीरो है। और अगर इसका आंसर फाइंड करें, इस इंटीग्रेशन का आंसर फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स की पावर 2 प्लस सी। इसका जो आंसर आएगा, आंसर ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2x dx का वो क्या आएगा, एक्स पावर 2 प्लस सी। अब देखो एक नई चीज़ है यहाँ पे, एक्स और 2 का तो रिलेशन पीछे हमें समझ आ जाता है। नई चीज़ क्या है, प्लस सी। अब ये प्लस सी क्या है, ये कहाँ से आया है, ये क्यों आया है, इसकी चीज़ का देखते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्यों आया है, ये कहाँ से आया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपके पास एक इंटीग्रेशन है 2x। 2x का जब आप इंटीग्रेशन लेते हो तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाता है। सम टाइम ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाता है। और डेरिवेशन में जब आप 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हो तो वो 2x बन जाता है, कांस्टेंट तो वो 0 हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का आप डेरिवेटिव लो, इंटीग्रेशन वैसे इन्वर्स ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो 2x आता है, 4 0 हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का आप आंसर लेते हो, डेरिवेटिव लेते हो, 3 कांस्टेंट है वो 0 हो जाता है, 6 कांस्टेंट है वो 0 हो जाता है। 2x का जब आप डेरिवेटिव किसी के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जब भी किसी कांस्टेंट के साथ लेते हो आंसर 2x आता है। अब जो कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन के साथ हमने सी लगाया। अब इस रीडिंग को पढ़िएगा, आपको मज़ीद इस हवाले से कंसेप्ट क्लियर होगा। वो कहते हैं वी रोट द एवरर द आंसर एज एक्स पावर 2 बट वाई प्लस सी क्यों लिखते हैं, इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज 2x। जिसका डेरिवेटिव 2x था उसका एक कांस्टेंट होता था, जो 4 होता था, जो 6 होता था, जो 3 होता था, हमें नहीं पता क्या है, तो इसलिए इंटीग्रेशन में हमने कांस्टेंट लगाया। डेरिवेटिव इज 2x। मैनी इंटीग्रल वर्सेस वन डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2x। और हर जो डेरिवेटिव हो, बहुत सारे डेरिवेटिव थे जिनका जो इंटीग्रेशन हमारे पास 2x आता था। तो इसलिए हम सी उसके साथ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो हमें नहीं मिल रहा होता, हमें पता नहीं होता कौन सा कांस्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है, एरिया अंडर द कर्व किस तरीके से फाइंड करते हैं, और इंटीग्रेशन को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे विद द एग्जांपल। नेक्स्ट पार्ट का आप ख्याल इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।